हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में। जहां हम जो है आज पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। हम बहुत सारे रूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने 6 सवाल भी किए थे। आज इस वीडियो में भी हम सवाल ही करेंगे, क्योंकि जब तक कि फ्रैक्शंस के बहुत सारे सवाल हम नहीं कर रहते हैं तो हमें फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम हर वीडियो में कुछ नया सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़े थोड़े रूल्स को भी सीखेंगे। तब जो है हमें जाकर जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना यानी कि डिवाइड करना तभी आएगा। तो आज जो है मैं और अलग क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तब तक जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, पहला जो सवाल है उस दिन जो मैंने सवाल बताया था उससे बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है, ध्यान से देखना। मैंने जो चीजें बताई थी उनको बस अच्छे से याद रखना है, अपने आप सवाल सॉल्व होगा। 48 डिवाइड जो है 12 हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये जो मल्टीप्लाई है वो पूरे ब्रैकेट से होगा, लेकिन जब हमें ब्रैकेट दिखता है तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पे डिवाइड का भी काम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो मल्टीप्लाई है पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब इस ब्रैकेट से होगा, उससे पहले ये मल्टीप्लाई का साइन इनसे भी होगा। लेकिन मल्टीप्लाई होने से पहले डिवाइड भी तो सॉल्व होगा, तभी तो हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड मास का रूल देखना है। पहले हम डिवाइड का काम करते हैं, तभी इसका काम करते हैं मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले जो है हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे इनका कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि 48 जो है डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, और मल्टीप्लाई जो है उसके बाद वाला पलट जाता है, यानी कि उसके रेसिप्रोकल में हो जाता है। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी का है, यानी कि दोनों जगह ऑफ है। तो हम पहले ऑफ का काम करेंगे, इन दोनों का ये साइन वैसे ही रहेगा इन दोनों का, क्योंकि देखो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे होता है, मल्टीप्लाई के साइन से पहले वाला नंबर और उसके बाद वाला नंबर। पहले वाला नंबर अगर साथ में का आ जाए तो, अगर ऐसा हो तो मान लो इस तरीके से, ऑफ 5/8 ऑफ 3/9, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक साथ कर देंगे, यानी कि इस तरीके से 5/9 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 3/9। अगर ऐसा हो तो एक साथ सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा आया नहीं है तो हम सबसे पहले जो है ऑफ का ही काम करेंगे। तो ऑफ का काम करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। हम क्या करेंगे, पहले उस सवाल को उतारेंगे, फिर ऑफ जो है मल्टीप्लाई में बदलता है, 4/3। डिवाइड को वैसे ही रहने देना, छूना भी मत। 3/4 का को जो है मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और 2/3। अगर आप कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखना, 3 का टेबल अगर 1 बार तो 3 आएगा, 3 का टेबल अगर 3 बार तो 9 आएगा, 4 के टेबल में 1 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। अब उसको ध्यान से लिखना है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। 12 के टेबल में 1 बार में, 12 के टेबल में 4 बार में, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 4 न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो हम 4 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब ब्रैकेट का साइन है, तो ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा, तो 3/2 हो जाएगा। डिवाइड का साइन जैसे है वैसे लिख दो, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, तो 1/2 ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई, ये हो गया। ब्रैकेट के अंदर देखो तो 3/2, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 2/1। नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए हम लिख सकते हैं। 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में। उसके बाद क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि जब 3 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में ही लिखा आएगा, और हमारा आंसर जो है 12 आएगा। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। पहले हमने ऑफ का काम किया इन दोनों का, डिवाइड को वैसे ही रहने दिया, ऑफ का काम किया इन दोनों का, डिवाइड को वैसे ही रहने दिया। इन दोनों को जो काम किया उनको मल्टीप्लाई में लिखा तो 3/2 आया, इन दोनों का जो काम किया मल्टीप्लाई में लिखा तो 1/2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि इसका पहले काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमने पहले ही काम कर लिया, लास्ट में हमारा आंसर 12 आया। अब देखो यहाँ पे जो है बिग ब्रैकेट मिक्स है, पहले डिवाइड है बाद में ऑफ है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में ऑफ हो या पहले ऑफ हो, काम तो पहले ऑफ का ही होगा, क्योंकि डिवाइड भी आया है साथ में, तो ऑफ तो हमें पहले ही करना है। लेकिन उससे पहले एक और काम करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है।
तो यहाँ पे कितना आएगा 11 अपॉन में 9, डिवाइड का साइन वैसे ही 7 अपॉन में 5, ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 अपॉन में 21, बिग ब्रैकेट क्लोज हो गई, 1 अपॉन में 3 ये लास्ट में है। अब हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं तो 1 बार में ये 1 बार में, 7 से 1 बार में, 7 से 3 बार में। फिर हमने क्या देखा कि बिग ब्रैकेट के अंदर जो है 11 अपॉन में 9 डिवाइड 1 अपॉन में 3 बचा, ये हो गया, और ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन में 3 प्लस में ऑलरेडी। फिर हम बिग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो बिग ब्रैकेट के अंदर का जब काम हमने किया तो 11 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 नहीं होगा, 3 अपॉन में 1 होगा क्योंकि पलट जाएगा। तो 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, प्लस का साइन था, 1 अपॉन में 3 था, तो हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया। फिर ऊपर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 11, नीचे क्या बचा 3, तो हमारा जो है इस तरीके से बचेगा 11 अपॉन में 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा तो वही चीज होगी 1 अपॉन में 3, इस तरीके से लिखा हुआ था। ध्यान से देखना सवाल कहाँ से कहाँ बनता हुआ जा रहा है। इस सवाल को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लाइन, इसके सवाल को इस लाइन में, फिर ये वाली चीज, फिर ये वाली चीज, फिर ये वाली चीज। डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, एलसीएम वही होगा, और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, नीचे तो 3 ही रहेगा, तो 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। 12 अपॉन में 3 होने का मतलब हमें कितना पता है कि आंसर 4 आएगा, क्योंकि 3 से 1 बार में और 3 से 4 बार। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मैंने थोड़ा मतलब इतना घुमा के लिखा है, तो हमारे पास कॉपी होगी तो हम उसको सीधा लिख सकते हैं। अब इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, लेकिन उससे पहले भी मिक्स फ्रैक्शन का काम करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बीच वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 36 को 1 से करेंगे तो 36, और ऊपर 29 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 65। ध्यान से देखना, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और 29 जोड़ दिया तो कितना आंसर आया 65। जोड़ के देख लेंगे आंसर वही आएगा 39, ये 36 और ये, तो कितना हो गया 5, ये 6, तो ये 65 हो गया। तो अब जो है हमारा 65 और नीचे में जो होता है वही लिखाता है 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 33 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 7, ये हुआ। ध्यान से देखना, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 और 1 जोड़ दिया तो 33, नीचे तो 8 है, 11 को 1 से किया 11, 7 जोड़ दिया 18, नीचे में तो सॉरी यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 11 होगा। अब हमने इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हल्का किया, डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड का काम करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे तो 46 अपॉन में 9 होगा, फिर माइनस का साइन, 8 को 7 से गुना करेंगे तो कितना का 56, और 56 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा 63। तो यहाँ पे 63 अपॉन में 8, डिवाइड को वैसे ही रहने देंगे। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, 9 जोड़ देंगे तो 189 हो जाएगा, तो 189 अपॉन में 20। ये तो अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन को ही सॉल्व किया है। अब इसके बाद किस तरीके से सॉल्व होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमने बना लिया है, मैं इसको जा रहा हूँ मिटाने, हमें समझ में आ चुका है कि इस चीज को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देख लो कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। पहले मैंने ये लाइन लिखी, ये लाइन के बाद ये लिखा, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन। जब मैंने दूसरा सवाल सॉल्व किया तो ये लाइन मैंने लिखा, उसके बाद जस्ट ये लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। अब मैं जो है इस वाले सवाल को थोड़ा इधर सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। तो अब जो है हम थर्ड सवाल को थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे। अब इसके बाद जो है हम इस चीज को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना था 29। फिर से बता दे रहा हूँ कैसे हमने किया, ध्यान से देखना। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 1 प्लस 29, तो 36 को 1 से करेंगे 36, 29 जोड़ दिया 65, नीचे में 36। 8 को 4 से किया 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8, 11 को 1 से किया 11, 7 जोड़ दिया 18, नीचे में 11 हो गया। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, तो 9 को 5 से किया 45, 1 जोड़ दिया 46 अपॉन में 9, 7 को 8 से किया तो कितना आया 56 प्लस 7 कर दिया 63, नीचे में 8, 20 को 9 से किया 180 प्लस 9 189 अपॉन में 20। अब इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसके जस्ट बाद वाली ये लाइन होगी, यहाँ से जैसे कि ये वाला जो है ये लाइन होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, क्योंकि ऐड करने से पहले हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं।
तो यहाँ पे 65 अपॉन में जो 36 है वो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे जो है अब हम अगर कट रहा हो तो काट देंगे। 11 के टेबल में एक बार में, 11 के टेबल में 3 बार में, उसके बाद 2 के टेबल में 4 बार में, और 2 के टेबल में 9 बार में। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, नीचे में आएगा 4, तो 27 अपॉन में 4। ये हो गया डिवाइड का काम। यहाँ पे ध्यान से देखना है, 46 अपॉन में 9 माइनस का साइन, 63 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई का साइन क्यों होगा पता है, और ये 20 अपॉन में 189 हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या करेंगे तो और ध्यान से देखना, इसमें तो एलसीएम लेंगे अब, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, एलसीएम का काम करते हैं। 36 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 36 एक बार में 65। 4 से जो है 36 कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। 4 से 36 9 बार में आता है। उसी 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 243। 4 के टेबल में 36 9 बार में, उसी 9 को 27 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 को 7 से किया 63, हासिल 6, 9 को 2 से किया 18 और 6 जोड़ दिया तो 24 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 243। ये लिख दिया हमने, डिवाइड का काम यहाँ पे ऐसे लिखा। अब उसके बाद पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 63 का टेबल 1 बार तो 63 का टेबल 3 बार तो 189। अब उसके बाद और कुछ कट रहा है तो हाँ, 4 के टेबल में 5 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में। अब इतना बड़ा मैंने कैसे काट दिया, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 46 अपॉन में 9 माइनस का साइन देंगे, 5 अपॉन में 6 बचेगा। ये हुआ। अब हम इसको जोड़ेंगे, 243 में 65 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 ऐड कर दो तो यहाँ पे कितना आएगा 803। तो 308 आएगा हमारा, तो हम लिखेंगे 308, नीचे में कितना आएगा 36, डिवाइड का साइन देंगे, पहले उसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो हमने 18 आया हमारा एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम 18 ही आता है। तो 9 के टेबल में 2 बार में तो 46 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा। 9 के टेबल में 2 बार में 2 से 46, 6 से 3 बार में तो 5 से 3 बार, 6 का टेबल 3 बार तो 3 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करे तो ये आया। अब उसके बाद 308 हमारा इधर आ गया, उसके बाद हमने क्या किया 36 लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे तो ध्यान से देखना, 92 में से 15 हटाओ, 92 में से 15 हटा दो तो यहाँ पे कितना बचेगा 77। 92 में से 15 हटा दो तो कितना बचेगा 77। तो डिवाइड का साइन 77, प्लस में बचता है तो बाहर भी प्लस में आएगा, नीचे में कितना हो गया 18। ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखना करना क्या है, 308 तो वैसे ही लिखाएगा क्योंकि डिवाइड से पहले वाला वैसे ही लिखाता है। मल्टीप्लाई का काम करेंगे क्योंकि डिवाइड को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई में, सामने वाला पलट जाता है, क्यों, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 18 का टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 18, लेकिन उसको 2 बार पढ़ेंगे तो 26 आएगा। अब जो है 308 और 77 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो 77 का टेबल पढ़ते हैं, 77 का टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 77, अगर 77 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 हासिल, तो यहाँ पे 308 आएगा। तो 77 का टेबल पढ़ा हमने तो 1 बार में, और 77 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 4 बार में, 2 का टेबल 1 बार में, 2 का टेबल 2 बार में। हमारा ऊपर नीचे जो भी मिला के आया आंसर कितना आया 2। यही हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा लंबा था लेकिन आसान से करना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा करके बताया। तो ये है हमारा आंसर 2। तो ध्यान से देखना कि इस तरीके के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है पेपर में। तो ये था, अभी तक मैंने बताया 3 सवाल। अभी मैं जो है 1-2 सवाल और बताऊंगा जिससे और समझ में आएगा कि इस तरीके के भी सवाल होते हैं, जैसे कि ये भी सवाल होता है उसी तरीके से और भी सवाल होते हैं। तो अब हम जो है दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल नंबर 4 है हमारे सामने। अब इसमें तीनों ब्रैकेट यूज हो चुका है, पहले बिग ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो मैंने क्या बताया था, हम ब्रैकेट्स को काउंट करेंगे, पहले आया बिग, फिर करली, फिर स्मॉल, उसके बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं है तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। हाँ, उससे पहले बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जिसकी ध्यान से देखना। अब हम करेंगे क्या, तो 2, उसके बाद माइनस का साइन। अब यहाँ पे 6 डिवाइड 2 डिवाइड का साइन है। अब ध्यान से देखो, ये जो डिवाइड का साइन है ये मेनली किससे हो रहा है, इससे और इससे। फिर ये जो डिवाइड का साइन है वो मेनली किससे हो रहा है, इससे, और जो ये करली ब्रैकेट सॉल्व आएगा उससे। यानी कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो डिवाइड का साइन है वो डिपेंड है मेनली इस पे, क्योंकि उससे पहले तो नंबर आना ही है, कहां से आएगा, तो इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा। तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस डिवाइड का काम तभी हम करते जब ये दोनों सॉल्व हो जाता, यानी कि साथ में। तो हम इन दोनों का काम पहले कर सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब डिवाइड का साइन दे देंगे। कुछ लोग होंगे जिसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो इनका भी काम पहले कर सकते हैं, क्योंकि प्लस की वजह से ये बिल्कुल अलग हो चुका है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा अगले ब्रैकेट पे। यहाँ 7/2 आएगा, माइनस 3/2 आएगा, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हमने क्या बोला, पहले तो स्मॉल ब्रैकेट का काम, फिर बराबर का साइन, 2 माइनस 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, तो यहाँ पे आया 3 डिवाइड, करली ब्रैकेट, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 प्लस। ध्यान से देखना, ज्यादा चौंकने की चीज नहीं है और ज्यादा बड़ा करने का भी चीज नहीं। डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, पहले ही जोड़ दो घटा दो। ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में घटाने का काम, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, वो भी प्लस में, और बाहर भी प्लस है तो बाहर आते समय वो भी प्लस में हो जाएगा। तो 4/2, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने 2 माइनस 3 डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो एलसीएम भी कितना होगा, 2 होगा। जिसके नीचे में डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्या करते हैं, एलसीएम की वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6 प्लस 4। यहाँ पे 4 कैसे आया ये भी पता है, ये हो गया। उसके बाद माइनस का साइन, 3 डिवाइड। कुछ होंगे जो इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर देंगे और डायरेक्ट इसको पलट देंगे, लेकिन समझाना मेरा काम है तो हम ध्यान से देखेंगे। 10/2, ये साइन हो गया, प्लस में ही आएगा क्योंकि अंदर भी प्लस में था और बाहर भी प्लस। 3 मल्टीप्लाई 2/10, बिग ब्रैकेट क्लोज, 2 का टेबल 1 बार में, 2 का टेबल 5 बार में। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, अब क्या करेंगे उसको बाहर ही निकाल देंगे। तो अंदर जो हमने देखा 3/5 प्लस में बचा, बाहर माइनस का साइन है, इसीलिए 3/5 माइनस में हो जाएगा। ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम की वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, और 7/5 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ये, हमारा आंसर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके का सवाल हमने देख लिया कि जब पूरा ब्रैकेट मिक्स होता है तो हम कैसे कैसे करते हैं, बिल्कुल स्लो करते हुए आते हैं और लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया जैसे कि हम करते हैं। अब उसके बाद अगला सवाल, तो ध्यान से देखना, अगला सवाल करने से पहले मैं इस चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पे कैसे मैंने सॉल्व किया वो हमें ध्यान से समझ लेना है, और मैंने पहले बता दिया कि इस तरीके का सवाल इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो ये
4 सवाल हुआ, कैसे सॉल्व हुआ ध्यान से देखना। जिस किसी के पास भी बुक हो, गूगल है, वो क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कर सकता है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके लिए ज्यादा बेहतर है। अब हमारे पास एक और सवाल है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 5वां 4 माइनस ये हुआ। अब हमारे पास ये सवाल है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर ध्यान से देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही जैसा साइन दिख रहा है, यानी कि इसमें डिवाइड का काम, मल्टीप्लाई का काम और ऑफ का काम नहीं हो रहा है। तो हम जैसे जैसे सॉल्व करना समझते हैं उसको वैसे ही वैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, हमें सबसे पहले पता है। पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को हटाएंगे, तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को हटाना स्टार्ट किया और हमें पता चल गया है कि हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। ये 9/2 आया, -7/3 आया। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया है, 4 -9/2 -11/2। एलसीएम कितना आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं या कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होता है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 6। 2 के टेबल में 3 बार में तो हमारा आएगा 27 -14, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 -9/2, उसके बाद माइनस का साइन 11/2, उसके बाद 27 में से 14 जाएगा तो बचेगा 13 प्लस में, लेकिन बाहर आने के समय माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13/6, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 देंगे माइनस 9/2, इसके बाद माइनस, अब हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे किस तरीके से, तो 2 और 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे करते हैं। पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 2 से 1 बार में, 3 बार में, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम आएगा 6। यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 13 ही होगा। 4 -9/2 माइनस का साइन, और उसके बाद ये कितना आएगा, 20/6 आएगा, क्योंकि बाहर आता तो माइनस से ही मल्टीप्लाई होता। अब उसके बाद 4 माइनस, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 -20, बाहर आएगा 7/6, कैसे आएगा हमें पता है, तो ये 7/6 माइनस में हो जाएगा। 27 में से 20 गया, इतना एलसीएम कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 24 -7, 24 -7। तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे 17/6। मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, सॉरी इस तरीके से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में होगा। इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले करली ब्रैकेट का काम नहीं करेंगे, सबसे पहले बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन से हटाया, इसको इसको और हमने इसको कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, 6 आया, 2 के टेबल में 3 बार में आता, 3 को 9 से, तो 27 -14, ये 13 बचा। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6, 2 के टेबल में 3 बार में, 11 को 3 से किया तो 33 माइनस ये 20 बचा, बाहर आया 20 माइनस में हो गया। फिर एलसीएम 6, 27 ये हो गया, 20 ये वही रहा, 7/6 बाहर आया। फिर एलसीएम लिया मैंने 24 -7, 17/6, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया तो हमारा उस तरीके से आंसर आया। ठीक है, तो आज हमने 5 सवाल देखे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 6 सवाल बताए थे। आने वाले वीडियो में और सवाल बताएंगे और अलग अलग रूल बताएंगे किस तरीके से किस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे, फ्रैक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो आने वाले वीडियो में मैं और बहुत सारी चीजें बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। फ्रैक्शन के ऊपर ही बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमसे आगे चल के सॉल्व नहीं होते हैं, स्कूल में दिक्कत होता है, पेपर में आता है, देखते हुए हम उसको छोड़ देते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग सवाल अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।